दिल्ली के जहांगीरपुरी में कल जो एमसीडी ने कार्रवाई की उसे लेकर तमाम पार्टियां बीजेपी को घेर रही हैं। आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल भी जहांगीरपुरी पहुंचा और इस मसले पर कांग्रेस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला किया। कांग्रेस नेता अजय माकन ने पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ जहांगीरपुरी में पहुंचकर पूछा कि अरविंद केजरीवाल कहां हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। कल जहां कार्रवाई हुई वहां जाने से कांग्रेस के नेताओं को वैसे आज रोक दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जहांगीरपुरी में जो कार्रवाई हो रही है उस पर आम आदमी पार्टी की खामोशी क्यों है, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल आखिर इस पर कुछ बोल क्यों नहीं रहे। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई जो है ये गरीबों पर हमला है, ये कार्रवाई गैर कानूनी तरीके से की गई है, इसे धर्म के चश्मे से न देखा जाए। और हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने बात की अजय माकन से। अजय माकन जी, पहले बताइए आपको मिलने दिया गया कि नहीं विक्टिम से? हमें मिलने नहीं दिया गया और हमें हालात खराब है ये कहा गया। तो हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, भाजपा और एमसीडी की तरह नहीं है कि कानून की धज्जियां उड़ाएं। तो हम उम्मीद करेंगे पुलिस हमें इजाजत देगी और हम आकर के मिलेंगे। हाँ। जहां तक के कानून की बात है, कल जब बुलडोजर चला तो पूरी तरीके से हर तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई गई। मैं पूर्व केंद्रीय शहरी आवास मंत्री होने के नाते कह सकता हूं कि कोई भी कानून, कोई पॉलिसी इजाजत नहीं देती है कि बगैर नोटिस दिए एक ईंट भी कहीं पे भी हटाई जा सके। साथ ही साथ में ये 2019 का मेरे पास में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, ये हाई कोर्ट के डबल बेंच के ऑर्डर्स है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी जिसको अपहोल्ड किया है, अजय माकन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये 60 पेज का ऑर्डर्स है। इसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि किसी को भी बगैर नोटिस दिए नहीं हटाया जा सकता। राइट टू सिटी, गरीब लोगों का शहर पे अधिकार है इस जजमेंट के अंदर। आज कोर्ट में सरकार की तरफ से ये कहा गया कि कुर्सी, मलबा और शेड हटाने के लिए उन्हें किसी परमिशन की या नोटिस देने की जरूरत नहीं है। मलबा किसको कहते हैं? जिसके अंदर जीवित आदमी रहते हैं, क्या वो मलबा है? अगर आदमी हटा दें तो वो मलबा है। अगर आदमी रह रहा है उसके अंदर तो मकान है। हमारी समझ से तो मकान है क्योंकि उसके अंदर आदमी रह रहे हैं। और ये लोग जिन लोगों को आदमी की जानों का, इंसानों की कीमत का कोई अंदाजा नहीं है, उनके लिए ये मलबा है, हमारे लिए ये मकान है। और इसलिए हम ये कहते हैं कि ये वो मकान है जिसके अंदर लोग रह रहे हैं और आप उनको बगैर नोटिस दिए नहीं हटा सकते। रेडी पटरी कानून क्या कहता है? क्या जैसे कल रेडियो को तोड़े गया, एक पान की थी, एक गुटखे की थी, क्या उसको तोड़ सकते हैं ऐसे? बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। रेडी पटरी आजीविका संरक्षण कानून 2014 जिसको मैंने इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट में किया था, कैबिनेट से पास करा करके बतौर मंत्री, उसका सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 ये कहता है बड़ा साफ कि जब तक के पूरा सर्वे कंप्लीट ना हो जाए, पूरी दिल्ली के अंदर 2.5% जितनी आबादी का लगभग 4.5 लाख लोगों को जब तक के आप वेंडिंग स्पेस नहीं दे सके, जब तक किसी एक को नहीं हटा सके, तो कोई भी स्ट्रीट वेंडर को जब तक सर्वे कंप्लीट ना हो जाए, ये रेडी पटरी आजीविका संरक्षण कानून 2014 का सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 कोई भी जाकर के पढ़ ले, पुलिस नहीं हटा सकती। ठीक सर, क्या मुआवजे का भी प्रावधान है इसमें अगर ऐसा तोड़ा गया है तो? कुछ मुआवजे का तो कोर्ट तय करेगी, हमने तो कानून बनाया है। और अगर गलत कार्रवाई कोई अगर पुलिस, सरकार या एमसीडी करती है तो उसके ऊपर कोर्ट को चाहिए कि जुर्माना लगाए। ठीक है, थैंक यू सर। बात करने के लिए एनडीटीवी से अजय माकन थे, इनको जाने के लिए कहा है यहाँ से, उन्होंने कहा वो कानून का पालन करें और बता रहे हैं कि जो रेडी पटरी आजीविका कानून है उसके तहत बिल्कुल सर्वे पूरा होना चाहिए, बताना चाहिए, नोटिस देना चाहिए और कोई मलबा हटाने से पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। तो कानूनी प्रक्रिया का पालन यहाँ पर नहीं किया गया। फिलहाल कांग्रेस का डेलीगेशन यहाँ से वापस जा रहा है क्योंकि इनको वहां पर जहां डेमोलिशन हुई है और जहां पर हिंसा हुई मस्जिद के पास जाने की इजाजत नहीं दी गई है। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा इस इलाके में, पुलिस उनके साथ थी लेकिन पुलिस ने उन्हें किसी से वहां मिलने नहीं दिया। और उसके बाद अजय माकन, हारून यूसुफ, अनिल चौधरी, तमाम नेता कांग्रेस के, दिल्ली कांग्रेस के, वो सभी बगैर किसी से वहां मिले लौट गए। अनिल चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं, उनसे बात की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। जहांगीरपुर में दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी आए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन आप लोग को रोक दिया गया है कौशल चौक पर, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। देखा हमने कि पुलिस, लेकिन बुलडोजर को जाने दिया जाता है। भाजपा के नेता खुले घूम सकते हैं साहब, यही तो हम कह रहे हैं। इस देश में चल क्या रहा है? इस देश में भाजपा की नहीं चलेगी, कानून की चलेगी साहब। इसीलिए हम लोग पूरा डेलीगेशन जाना चाहता था। शक्ति सिंह गोयल जी हमारे इंचार्ज है, कांग्रेस के नेता हैं, ये इस दिल्ली और इस जनता को बहुत सेवाएं दी हैं। तो जो यहाँ घट रहा है, जो घटनाएं घटी हैं, जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, उनको देखने के लिए एक डेलीगेशन माननीय सोनिया जी, राहुल जी ने भेजा है और उसके लिए हम जाना चाहते थे। पुलिस हमें रोक रही है। देखते हैं, हम जाना चाहेंगे, बात करना चाहते हैं। हमारे पास जो फीडबैक है, जो लोगों ने, जनता ने बताया, सन 77 के कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स है, फिर भी मकान तोड़ दिए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कानून सम्मत उन्होंने कार्रवाई किया है।
सर कानून का सहारा अतिक्रमण को लेकर खिलाफ कानून को सहारा लेकर के ये कहना उचित नहीं होगा कि कानून के सहारे हमने तोड़ा है। सवाल ये उठता है, मैं आपके श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, समर्थन चाहता हूँ कि जब यहाँ एक स्थिति तनावपूर्ण है वहाँ बुलडोजर भेज के आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं। और सर कानून कुछ नहीं है, कानून तो आदेश गुप्ता की ये चिट्ठी है। जो आदेश गुप्ता ने आदेश दे दिया वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ताक पे रख दिया। तमाम खबरों में है कि सुप्रीम कोर्ट को दोबारा डांट लगानी पड़ी, तब जाकर के 3 घंटे बाद बुलडोजर रुका है। तो टाइमिंग पे सवाल है, आदेश गुप्ता के आदेश पे सवाल है। तीसरा, गृह मंत्री के दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हुए हैं, एलजी के दरवाजे खुले हुए हैं, आम जनमानस के लिए इनके दरवाजे बंद हैं। आखिर साजिश और मामला चल क्या रहा है, यही जानना बहुत जरूरी है, इसको उजागर करना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों हो रहा है कि बीजेपी शासित जहां भी राज्य है, चाहे वहां मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली में कानून उनके पास है, हर जगह बुलडोजर चल रहा है। देखिए तानाशाही, बिल्कुल तानाशाही। संघ और संघ परिवार को बड़ा देखना चाहते हैं, इस देश को बड़ा देखना नहीं चाहते। इसलिए जो सांप्रदायिक जो तनाव है पूरे देश में पैदा किया जा रहा है, जिस तरह से सद्भाव पे कुठाराघात किया जा रहा है, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। इसीलिए एक जीता जागता उदाहरण नई दिल्ली के अंदर है। बल्कि कोई अतिशोक्ति नहीं होगी यदि मैं कहूं कि शायद एमसीडी की जो हार है, शायद उसको जीतने की एक साजिश ये इस तरह के दंगे, प्रायोजित दंगे हो सकते हैं कि भाईचारे को बांटने की कोशिश हो सकती है, इसको जिंदा रखने की कोशिश हो सकती है इस मसले को। आखिर क्यों? आप लोग क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है, एक तो हाईकोर्ट अपनी निगरानी समिति में यहाँ पर एक नजर रखे। जिस तरह से एमसीडी कमिश्नर बयान दे रहे हैं, कार्रवाई करा रहे हैं, पूरी तरह से मुझे पूरा ये विश्वास है गृह मंत्री और भाजपा के इशारे पे सरकारी तंत्र यहाँ काम करेगा तो भाईचारा स्थापित हो, लोगों को न्याय मिले। इसलिए हमारी ये मांग है कि एक समिति, निगरानी समिति माननीय कोर्ट की निगरानी में यहाँ बनकर के नजर रखे। कहीं ऐसा तो नहीं कि 22 तरीके से एक पक्ष लेकर के कहीं एक वर्ग को फायदा, दूसरे वर्ग को उनके सामने दुश्मन की तरह पेश न कर दिया जाए। दूसरे वर्ग के भी कुछ दुकानें टूटी हैं, सभी की टूटी है साहब। सवाल तो यही है, इसका सहारा बना करके बीजेपी, माफ करिएगा, बीजेपी का स्टाइल यही है, तोड़ ही सभी की है। लेकिन वो गरीब लोग हैं, उनको गरीबों को उनके मकानों को तोड़ने के लिए जो रेहड़ी है, खोमचा है, पटरी, उसके लिए कानून है सर। 2007 का एक स्पेशल अमेंडमेंट बिल है जिसको लगातार 2-3 साल में आगे बढ़ाया जाता है। उनमें प्रोविजन है कि आप यदि इनको कार्रवाई करेंगे तो कोर्ट से आदेश लेकर के आएंगे। दूसरा, जो मकान तोड़ने का, इंक्रोचमेंट का, तो उसमें भी स्पेशल प्रोविजन है। आप जब बुलडोजर लेके जाते हैं तो डीएमसी एक्ट के अनुसार आपको नोटिस चिपकाना पड़ेगा। आप कमिश्नर साहब पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। ये चिट्ठी आदेश गुप्ता के आदेश की चिट्ठी है जो दर्शाती है कि केवल और केवल बीजेपी आदेश गुप्ता का आदेश चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश धराशायी है। इस देश के कानून को मानने के लिए आज ये भाजपा तैयार नहीं है। ये थे आदेश अनिल चौधरी, जिनका ये कहना है कि जो कार्रवाई हुई कानून सम्मत नहीं है और जहांगीरपुरी की जो भी हो वो कोर्ट की निगरानी में यहाँ पर जांच हो। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई थी उसके खिलाफ आज जामिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि ये प्रदर्शन विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर ही हुआ, बाहर दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात रहे। ये विरोध करने वाले छात्र क्या कह रहे हैं बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चला है उसके बाद में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है वहां पर हूं और कैंपस के अंदर गेट नंबर 8 बंद है, लेकिन उसके अंदर जो है वो जो स्टूडेंट हैं वो विरोध प्रकट कर रहे हैं और बाकायदा उनका कहना है कि ये भारतीय जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ जो है वो इस तरीके से बुलडोजर चला है। हम कुछ स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करेंगे जो लोग इसको ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। अच्छा, ये आप लोग बात करेंगे मीडिया से, ये क्यों आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया? अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि अभी हम प्रदर्शन खत्म होने के बाद में बात करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर उनका ये कहना है कि लगातार जिस तरीके से एक तबके के खिलाफ, एक मुस्लिम के खिलाफ में लगातार जिस तरीके से अलग अलग घटनाएं हो रही हैं, हिंसा हो रही है और लगातार विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप हो रहे हैं, तो इनका ये कहना है कि ये एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो मुस्लिम और इस्लामोफोबिया के तहत जो है वो किया जा रहा है। मैं अगर आपको बाहर की तस्वीर दिखाऊं जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की, तो ये आप देख सकते हैं कि ये गेट नंबर 8 है गेट नंबर, और इसके अंदर जो है वो कैंटीन है। आज सुबह कैंटीन भी बंद करवा दी गई और बाहर का अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं तो ये सड़क है जो कि जामिया विश्वविद्यालय की सड़क है, जो मुख्य सड़क है। तो यहाँ पर इसी प्रोटेस्ट के चलते आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में जो दिल्ली पुलिस है उसके लोग लगे हुए हैं। आरएएफ
रैपिड एक्शन फोर्स को लगाया गया है यहाँ पर, ताकि कोई भी हिंसा की घटनाएं ना हो। बहुत बड़ी तादाद में जो है वो फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है। हालांकि उतने यहाँ पर स्टूडेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं जितने यहाँ पर फोर्स को जो है वो लगाया गया है। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अब जो है वो 2 हफ्ते तक जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर रोक लगा दी है, और सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि अभी फिलहाल जो है वो किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन बुलडोजर से जो कार्रवाई हुई है दिल्ली में, और जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा हुई है, 2 वर्ग आपस में लड़े हैं, तो उसका जो इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव है, वो आप देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय तक अब पहुंच गया है। विश्वविद्यालय में जो छात्र हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो सरकार है वो ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रही है, और जो खास तौर पर इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने वाले लोग हैं उनको सरकार जो है वो प्रश्रय दे रही है। एक सिस्टमैटिक तरीके से जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में जहां पर बीजेपी की सरकार है उन्होंने प्रश्रय दिया है, और यही वजह है कि लगातार जो है वो हिंसा हो रही है, लगातार जो है वो दंगे हो रहे हैं। दिल्ली से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। गुजरात के वडगाम से विधायक जिग्नेश मेवानी को असम पुलिस ने गुजरात के पालनपुर से गिरफ्तार किया है। उन्हें कल देर रात 11:30 बजे पालनपुर सर्किट हाउस से गिरफ्तार किया गया। जिग्नेश मेवानी की टीम का कहना है कि उन्हें एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई है। उन्हें असम में उनके खिलाफ दर्ज किसी मामले में गिरफ्तार किया गया है और अहमदाबाद लाया गया है, लेकिन ये मामला क्या है ये जिग्नेश मेवानी की टीम को पता नहीं है। उन्होंने आशंका जताई है कि असम पुलिस को उन्हें सौंपा जा सकता है। वैसे कहा जा रहा है कि असम पुलिस उन्हें लेकर गुवाहाटी जा रही है। मार्च और अप्रैल में जबरदस्त गर्मी के बाद अब कुछ राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर में आज मौसम ने करवट ली है। आसमान में बादल छाए रहे और इसके बाद आंधी के साथ कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। मौसम का मिजाज बदलने से दिल्ली वालों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर वालों के लिए आज राहत की खबर है। मौसम में अचानक बदलाव हुआ है, और आज आप देख सकते हैं कि इस वक्त दोपहर को निकलना सड़कों पर दूभर होता था, क्योंकि इतना ज़्यादा तापमान रहता था, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती थी। लेकिन आज आप देखिए बहुत ही खुशगवार मौसम हो चुका है। हल्के जो बादल हैं वो छाए हुए हैं आसमान पर, हवाएं चल रही हैं ठंडी, और हल्की बूंदाबांदी भी कई सारी जगहों पर हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन उत्तरी और पश्चिमी भारत को जरूर लू से निजात मिल सकती है, गर्मी से निजात मिल सकती है। उन्होंने ये भी पूर्वानुमान लगाया है कि पश्चिमी जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, वहाँ जो तेज़ हवाओं के साथ में जो पश्चिमी विक्षोभ पैदा हुआ है उसका ये नतीजा है कि आज दिल्ली एनसीआर समेत तमाम सारे इलाकों में मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। तापमान में तकरीबन 5 से 60 डिग्री तक की जो है वो गिरावट दर्ज की गई है। तो मौसम विभाग का ये कहना है कि इसी तरीके का मौसम 3 से 4 दिन भारत के अलग अलग हिस्सों में रहेगा। तो निश्चित तौर पर जो लोग बाहर कामकाज के लिए निकलते हैं, जो हमारे मजदूर तबका है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि इस मौसम में इतनी गर्मी में बाहर निकलकर काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो आज एक राहत भरी बात आई है कि इस दोपहर में जहां पर आपको चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ता, आज बढ़िया आप जो है वो पार्क में टहल सकते हैं। मौसम में बदलाव हुआ है, तापमान कम हुआ है, तो जो गर्मी के चलते जो बिजली की भी डिमांड बढ़ी थी वो भी कहीं ना कहीं अब जो है वो कम होगी। और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन इसी तरीके का मौसम रहेगा, जहां पर गर्मी से आपको निजात मिलेगी और तापमान तकरीबन 5 से 6 डिग्री जो है वो कम रहेगा। दिल्ली से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो दिल्ली में मौसम थोड़ा राहत जरूर दे रहा है, लेकिन भीड़ फिर भी न लगाएं, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1009 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली का नया आंकड़ा आज शाम तक आएगा।
एक मरीज की मौत हुई है 24 घंटे में। 10 फरवरी के बाद एक दिन में नए मामलों की ये सबसे ज्यादा संख्या है और 100 में से करीब 6 लोग टेस्ट में पॉजिटिव मिल रहे हैं। 10 फरवरी को कोरोना के 1104 केस सामने आए थे। तो जो सक्रिय मरीज हैं दिल्ली में, उनकी तादाद भी 2500 हो चुकी है और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि मास्क लोगों ने पहनने बंद कर दिए हैं। अब दिल्ली सरकार ने मास्क पहनने अनिवार्य कर दिए हैं।